हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का ट्रिक सीखेंगे। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, फास्टेस्ट तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से टफ भी दिखे तो भी घबराना नहीं है, उसको एक एक करके सॉल्व कीजिए, एकदम आंसर आएगा और बहुत इजी तरीके से आंसर आएगा। देखिए, सबसे पहले एक एक सॉल्व कीजिए, यानी कि हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिएगा कि रूट है और रूट के अंदर में 2 है और उस पर पावर 4 है। तो क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 4 और उसके बाद बटे में 2 लिख देंगे। ऐसा क्यों किया? देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, ठीक है। रूट के अंदर में अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे 2 माना जाता है, और आपको भी पता है कि रूट 2 को जब हटाते हैं तो 1/2 लिखते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसी तरह अगर रूट 3 रहेगा तो आप इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे पावर पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 का पावर में लिखा गया है, ओके। तो अब हमारा यहाँ पे सॉल्व करने का आगे का प्रोसेस क्या होगा वो देखिए। 2 का पावर यहाँ पे आ गया 4/2, इसको कटा दीजिए। कटाने के बाद ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 का पावर 2 निकल के क्या आ गया? 4, ठीक है। तो हमारा एक तो सॉल्व हो गया, 4 आ गया। अब दूसरा को उसी तरह लीजिए। दूसरा है रूट 3, ठीक है, सॉरी 64 रूट 3, ठीक है, 64 और इसमें है √3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी सेम जैसा कि हमने कहा। तो अब देखिए, 64 को ऐसा तोड़िए कि इसमें 3 आ जाए, या फिर आप जितना सिंपल भी तोड़ सकते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसको देखिए 4 × 4 में लिख सकते हैं। 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64, यानी कि हम 4 का पावर 3 लिख सकते हैं 64 को। और जैसा कि हमने बताया कि 3 है रूट में, अंडर रूट में 3 है, तो उसको क्या कर देना है? 1/3 लिख देना है पावर में। तो हम यहाँ पे कर देंगे 1/3। समझ में आ रहा है? अब देखिए 3 को कटा दीजिए तो बच क्या गया? 1 बच गया, यानी कि यहाँ से भी क्या निकल के आ गया? हमारा 4 निकल के आ गया। समझ में आया? तो हमारा आंसर जो है अब तक का 4 निकल के आया है, ठीक है। अब तीसरा को भी सॉल्व कर लेते हैं तो उससे भी समझ में आ जाएगा कि आखिर आंसर क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट उसको भी करते हैं। अब देखिए तीसरा जो है वो क्या है, ये है तीसरा। इसको करते हैं। तो इसका जब सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए 2 का पावर 8 और इसमें भी सेम है, √4 है इसमें, ठीक है। √4 है, यानी कि 1/4 हम लिख सकते हैं। तो 4 से इसको कटा दीजिए, 4 दूना 8। तो इसका आ गया 2 का पावर 2, यानी कि यहाँ से भी 4 निकल के आया। अब करना है, सबको जोड़ना है। देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है, यानी कि सबको जोड़ना है। तो हमारा 4 3 बार आ गया। तीनों 4 को जोड़ देंगे तो कितना रिजल्ट आ जाता है? 12। इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, 12 करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया दोस्तों? इस तरह के क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। ये बड़े लगते हैं, लेकिन एक एक करके तोड़िएगा तो बहुत जल्द ही इसको सॉल्व कर पाएंगे आप, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी मेथड था। उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में और भी आपके लिए इस तरीके से शॉर्ट वीडियोस आएँ और आप लोग एंजॉय करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपको कौन सा इम्प्रूवमेंट चाहिए चैनल की तरफ से, तो उसको लाने का हम लोग प्रयास कर पाएँ, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।